तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग हैं। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ धमाकेदार प्रश्न लेकर आए हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका, ब्रज भाषा क्या है। ये पूर्वी हिंदी है, या ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी है, या ऑप्शन नंबर सी बिहारी हिंदी, या ऑप्शन नंबर डी पहाड़ी हिंदी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। मगही किस भाषा की बोली है। क्या आपकी राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, या बिहारी है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिहारी। तथा अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शो मी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्या आपके मागधी से हुई, अर्धमागधी से, शोरसैनी से, या बचाहा से। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी शोरसैनी से। तथा अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है वो है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनः संरचना की गई थी। क्या आपको ये 1952 ईस्वी में की गई थी, या ऑप्शन नंबर बी 1953 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर सी 1954 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी 1956 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी 1956 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। क्या आपका पंजाब का हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर का हुआ था, सी राजस्थान, या ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। क्या आपका ये राजस्थानी से है, पूर्वी हिंदी से, बिहारी, या पश्चिमी हिंदी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बिहारी से। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस तिथि को हिंदी की राजभाषा बनने का निर्णय लिया गया। तो ये आपका क्या 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ था, या ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950, या ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर 1949, या ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर 1950। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन जो आपका है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। क्या बीबी खरे थे, सुनीता कुमारी चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी जीबी पंत। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बीजी खरे। आपका जो अगला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की कितनी संख्या थी। तो क्या ऑप्शन नंबर ए 14 थी, ऑप्शन नंबर बी 15, या ऑप्शन नंबर सी 18, या ऑप्शन नंबर डी 22। तो जो 8वीं अनुसूची में आपकी भाषा शामिल हुई थी वो थी ऑप्शन नंबर डी 22। क्वेश्चन 10वां है, हिंदी की आदि जननी है। क्या ये आपका ए है संस्कृत, बी है पाली, सी है प्राकृत, या डी है अपभ्रंश। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो 11वां प्रश्न है वो है, 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी के आयोजन स्थल था। क्या ये आपका नागपुर था, मॉरिशस, लंदन था, या ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क में 2007 का आयोजन हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन का। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो आपका 12वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो क्या आपका ए मराठी है, बी गुजराती है, सी मलयालम, या डी हिंदी है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मलयालम। मलयालम आपकी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। चलिए अब अगला प्रश्न जो आपका है वो है प्रश्न नंबर 13, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्या ये ऑप्शन नंबर ए 11 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर को मनाया जाता है, या ऑप्शन नंबर सी 28, या ऑप्शन नंबर डी 10। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है, विकास की दृष्टि से प्रकृति के पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है। क्या ऑप्शन नंबर ए पाली है, ऑप्शन नंबर बी संस्कृति है, या ऑप्शन नंबर सी हिंदी, या ऑप्शन नंबर डी अवहट।
तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा आपका, उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए पाली। अगला जो प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म आपको सही मिलान करना है कि ऑप्शन नंबर ए कन्नौजी अवधी है, बी ब्रज बघेली है, सी छत्तीसगढ़ बांगुर है, या डी खड़ी बोली बुंदेली। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, खड़ी बोली बुंदेली। अगला प्रश्न जो आपका है, प्रश्न नंबर 16वां, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है क्या आपकी बांगुर है, या बघेली है, या ब्रजभाषा, या भोजपुरी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा आपका, उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बघेली। बघेली भाषा की अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। चलिए अगला प्रश्न जो है उत्तर आपका, क्वेश्चन नंबर 17 है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है क्या गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि और नगरी लिपि है, या ऑप्शन नंबर बी नगरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि है, या देवनागरी लिपि। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनता है आपका, उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि और नगरी लिपि तथा देवनागरी लिपि। यही आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो आपका बन रहा है वो है, प्लीज शो मी नेक्स्ट क्वेश्चन। या देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है। तो क्या है आपकी राजभाषा से ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है, या तकनीकी भाषा से, या राष्ट्रभाषा से, या काव्य भाषा से। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका बनेगा, उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी काव्य भाषा। काव्य भाषा में ही सबसे ज़्यादा विशेष ब्रज बोली का उपयोग किया गया था, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है, यही काव्य भाषा से ही प्रसिद्ध हुई है। चलिए अब अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, क्या आपको राजभाषा में रखेंगे, या राष्ट्रभाषा, विभाषा, या तकनीकी भाषा। आप क्या रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा आपका, उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए राजभाषा। तो हिंदी को हम राजभाषा के वर्ग में रखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 20, ढूढ़ाली बोली है क्या है पश्चिमी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की है, या दक्षिणी राजस्थान की, या ऑप्शन नंबर डी उत्तरी राजस्थान की। ये ढूढ़ाली बोली कहाँ की है। तो ये आपकी होगी ऑप्शन नंबर डी उत्तरी राजस्थान की। उत्तरी राजस्थान में ही इस बोली ज़्यादा बोली जाती है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप शेयर करना चाहते हैं या ना करिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।